6.25 जो है OSI की जो बेसिक लेयर्स हैं, बेसिक 3 लेयर्स हैं, उनका फिजिकल डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर, उसमें जो डेटा लिंक लेयर है उसे फ्रेम लेयर कहते हैं। और इसके जो फंक्शंस हैं वो सिमिलर टू द डेटा लिंक लेयर है। उसके लिए यहाँ पे 2 तरीके के प्रोटोकॉल्स डिफाइन किए गए हैं, एक है LAP और एक है LAPB। और LAP इज लिंक एक्सेस प्रोसीजर या LAPB इज द लिंक एक्सेस प्रोसीजर बैलेंस्ड। जो LAP है वो बहुत ही रेयरली यूज होता है। LAPB जो बैलेंस्ड मोड है वो बेसिकली यूज किया जाता है एट द डेटा लिंक लेयर। हम यहाँ डेटा लिंक लेयर को फ्रेम लेयर कहते हैं 6.25 में, तो यहाँ पर ये इस्तेमाल किया जाता है। इसका मेनली वही है जो आप हमेशा हम कर रहे हैं, लिंक एक्सेस प्रोसीजर, या हम लिंक को कैसे एक्सेस करेंगे, मैक लेयर का काम, फ्रेमिंग का काम, दोनों चीजें जो है डेटा लिंक लेयर का फंक्शन है वो यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके की फ्रेम इसमें बनाई जाती है। फ्रेम फॉर्मेट फॉर द फ्रेम लेयर। फ्रेम लेयर में जो ये बहुत ही इजी फ्रेम डिफाइन करता है यहाँ पे फ्रेम लेयर, सेम एज दैट ऑफ डेटा लिंक लेयर। सबसे पहले स्टार्टिंग में आएगा फ्लैग, देन एड्रेस, कंट्रोल, कंट्रोल के बाद है आपका डेटा, उसके बाद है FCS एंड देन लास्टली इज फ्लैग। ये फ्लैग जो है 1 बाइट का डेटा है और ये 1 बाइट स्पेसिफाई करता है द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द फ्रेम। एंड देन कम्स द एड्रेस। ये एड्रेस जो है, फ्लैग का पैटर्न बिल्कुल सेम है जैसा हम HDLC के लिए डिफाइन कर चुके हैं। और क्योंकि हमें ये फ्लैग्स की रिक्वायरमेंट है टू इंडिकेट डेस्टिनेशन कि ये स्टार्ट ऑफ द फ्रेम है और ये एंड ऑफ द फ्रेम है, कहीं कहीं इसको स्टार्ट डिलिमीटर, एंड डिलिमीटर भी कहते हैं। यहाँ पर हमने फ्लैग्स बहुत ही इजी लैंग्वेज जो है वो फ्लैग के लिए स्पेसिफाई की जाती है कि इजीली समझ में आए, तो ये फ्लैग है। ये सिंक्रोनस मोड में काम करता है, सेम इज दैट ऑफ HDLC, तो बिट बाय बिट ट्रांसमिशन हो रहा है इसलिए फ्लैग इसको कहा जाएगा। एड्रेस जो है वो भी अगेन 1 बाइट का एक एड्रेस होता है और इसकी वैल्यू जो है वो करती है किस पर डिपेंड करती है कि डेटा फ्लो कर रहा है, किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और ये सिर्फ एक सिंगल लिंक ऑपरेशन है, ये मल्टी लिंक ऑपरेशन है। तो एड्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि 6.25 जो है वो कम्प्लीटली आपका पूरा का पूरा एक वर्चुअल सर्किट पे बेस्ड है, तो वहाँ पर ये डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से नोड्स बीच में आएंगे। तो वहाँ पे ये एड्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, उसमें उस तरीके का एड्रेस आपको, पूरे रूटिंग एड्रेसेस जो नेटवर्क लेयर डिफाइन करेगी वो भी यहाँ पे आपको फिजिकल फॉर्म में स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज द कंट्रोल फील्ड जो कि सेम एज दैट ऑफ HDLC है। HDLC में 3 तरीके की फ्रेम डिफाइन की जाती है, I फ्रेम, S फ्रेम, U फ्रेम, दैट इज इंफॉर्मेशन फ्रेम, सुपरवाइजरी फ्रेम और अननंबर्ड फ्रेम। दीज आर फॉर कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट और कनेक्शन रिलीज। सुपरवाइजरी फ्रेम जो है यूजुअली एज एन एक्नॉलेजमेंट यूज की जाती है, उनके और भी अलग पर्पजेस हैं। इंफॉर्मेशन इज अ बिट नोन थिंग कि इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करनी है। यहाँ पे डेटा अपर लेयर से जो भी डेटा आएगा वो यहाँ पे जाएगा। FC दैट इज अ फ्रेम चेक सीक्वेंस। अगेन CRC या चेकसम कोई भी टेक्निक यहाँ इस्तेमाल की जा सकती है। और लास्टली अगेन फ्लैग। सो दिस इज अ कंप्लीट सेट ऑफ फ्रेम लेयर का ये फ्रेम फॉर्मेट है। यहाँ पर फ्रेम लेयर इज रिस्पॉन्सिबल सिर्फ, अभी देखिए यहाँ पर हम DT से लेके एक दूसरा DT है उससे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट मीन वाइल इन बिटवीन देर इज अ DC ऑल्सो। तो यहाँ पे जब भी कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट करना होता है तो फर्स्टली इन दोनों के बीच में भी कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज इट मस्ट बी रेडी फॉर ट्रांसमिशन। इफ इट इज रेडी फॉर ट्रांसमिशन, वहां के एंड पे भी ये DC और ये DT के बीच में प्रायर टू जब डेटा ट्रांसमिशन हो या डेटा रिसेप्शन हो, ये कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट करना बहुत जरूरी है, जिसको हम कह सकते हैं कि लिंक सेटअप करना। एज वी नो कि हम यहाँ पे I, S और U 3 फ्रेम्स यूज कर रहे हैं, तो ये जो अननंबर्ड फ्रेम्स हैं ये यूजुअली डेटा रहता है जिसमें मैनेजमेंट डेटा रहता है, वो जो है इस्तेमाल की जाती है। तो आप कोई भी जो भी कनेक्शन है वो कर सकते हैं, जैसे कि हम कोई भी मोड जो है असिंक्रोनस बैलेंस मोड, ऐसे भी हम यहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकते हैं। दूसरा आप NRM मोड में भी काम कर सकते हैं, डिपेंड्स। यहाँ पे मैंने दोनों को सेम इक्वल 2 नोड्स मान के हम इनसे कम्युनिकेट करा रहे हैं। तो ये अननंबर्ड फ्रेम जो है और उसका अननंबर्ड एक्नॉलेजमेंट जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा किसके लिए? फॉर कनेक्शन सेटअप या लिंक सेटअप, जो भी यूज करें टर्म।
ये सेटअप करना है कि भाई पहले DT DC तो कम्युनिकेट कर लें आपस में, तब जाके तो फिर फार्दर जो दूसरा DT उससे कम्युनिकेट करेंगे। सो यहाँ पे ये फर्स्ट कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट होने के बाद द डेटा विल बी ट्रांसफर फ्रॉम द DT टू DC, और जब डेटा ट्रांसफर हो जाएगा तो फिर लिंक की फिर अगेन अगेन कोई जरूरत नहीं है, तो फिर क्या होना है, फिर से आपको क्या करना है, लास्ट फेज इज डिस्कनेक्ट। सो ये जो कनेक्शन और ये चीज जो है वो डेटा लिंक लेयर को यहाँ पर ये भी इस्टेब्लिश करना पड़ता है। जनरली जब हम लैन स्टैंडर्ड्स के बारे में बात कर रहे थे, छोटे एक साधारण एक रूम में अगर सारे टर्मिनल्स कनेक्टेड हैं तो वहाँ टर्मिनल टू टर्मिनल ही कम्युनिकेशन हो रहा था, वहाँ पे आपको डायरेक्ट डेटा ट्रांसफर करना है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल। यहाँ पर जो है एरिया वाइज कंसिडर करें, सो ये एक वैन स्टैंडर्ड है, सो नेचुरल है फॉर गोइंग बिफोर टू द नेटवर्क। ये पूरा जो डेटा नेटवर्क पे डालने के पहले ये जो DT है DC है इनके बीच की लिंक स्टैब्लिश हो जानी चाहिए, डेटा ट्रांसफर हो जाने चाहिए, तभी जाके DC जो है फर्दर आपके X.25 नेटवर्क पे पूरा का पूरा डेटा भेजेगा। उनके लिए कुछ नंबर्स भी डिफाइन किए जाते हैं जो कि लोकल नंबर्स या उसे LCN कहते हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर DC इसको यूज किए जाते हैं, और फर्दर उनसे ही पूरा का पूरा नेटवर्क डिफाइन होता है और ये इस तरीके से भेजा जाता है। सो ये डेटा लिंक लेयर का जो काम है वो यहाँ पर ये एक और बढ़ जाता है, जो कि पहले हम जितने भी लैन स्टैंडर्ड्स या अगर मैन के बारे में बात हो वहाँ पर इस तरीके की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट यहाँ पर क्योंकि एक बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया कवर करना है, सो नेचुरल है कि आपको इस तरीके की डेटा लिंक लेयर को कैपेसिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी पड़ेगी, तभी जाके पूरा डेटा जो है नेटवर्क पे रूट होके दूसरे एंड पे पहुंच पाएगा।